हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख पढ़ते हैं सल्तनत काल, जो कि 1206 से लेकर 1506 ईस्वी तक। तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो अपने प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके पूरी कंप्लीट बुक करवा दूंगी और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी है। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1226 ईस्वी तक। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ये था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबुर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ये किताब उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ये कौन था? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करवा दी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गई थी। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाट के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो ये लाहौर बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो ये क्या है? इब्न बतूता ने किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये इल्तुतमिश ने। लाख वक्त के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये खान था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये थे आपको गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ये कल्लर ने किया था।
वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह हो गया आपको बहलोल लोदी का है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनबी के समय था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1339 को लेकर 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था। इनाम भूति को किसे दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये थे आपको अलाउद्दीन खिलजी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? मोहम्मद गजनबी था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये था आपको कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? ये इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये हो गया आपको मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। सॉरी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उल्लेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध 1008 से लेकर 9 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिकार में आना स्वीकार किया था? तो किसने किया था? ये खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये सिकंदर लोदी लिखा करता था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने
मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो ये कौन था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किसके वंशज थे? तो ये हो गया आपको संसवानी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था आपको रामचंद्र देव। जब उसने राज्य प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकार था किनका था? तो ये चौधरी का था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये सैयद वंश का हुआ था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासिर का लेखक कौन था? तो ये आपको हो गया मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खान की हुई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये हो गया रत्ती या रत्तिका संस्कृत। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये हो गया आपको इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो ये क्या था? 1398 में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायुद्दीन ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। तो ये कहा था आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायून ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ये गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये हो गया आपको हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया गया था? तो ये हो गया आपको फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये क्या बोलता है, सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली
के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? ये मंगोल आक्रमण का भय था उनको। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे क्रमशः चांदी और तांबा का बना हुआ था। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के बीच में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्माण किए? तो ये हो गया आपको महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये हो गया आपको गाजी मलिक। जवाबित थे कौन थे? तो ये हो गया आपको राज्य का कानून। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये हो गया आपको तुगलक के समय हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ये कहता था आपको चंगेज खां कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया? तो ये हो गया आपको इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो गया आपको नासिरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था क्या? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये इल्तुतमिश के समय आया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबंत ने भव्य उपाधि धारण की थी तोता-ए-हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था कौन? सिकंदर थे। किसने भूमि मापने का
पैमाना, गज, गज सिकंदरी का प्रचलन किया, तो सिकंदर लोदी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी के बना हुआ थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही लिखी? तो ये लिखी थी आपको फिरोज तुगलक ने लिखी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्का पर किसका नाम अंकित कराया? तो यह होगा पुत्री रजिया का। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो यह आपको मिनहाजुद्दीन शिराज। बलबंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यह हो गया आपको बहाउद्दीन। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी कौन सी? तो ये देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो ये थे आपको मुस्तक राज। बारगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था आपको नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये पैगंबर का सेनापति का। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ये थे आपको बहलुल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1014 में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्य कैसा था? तो ये पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो ये अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये इक्ता के नाम से जाना जाता है। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ये इबलाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तो ये तज़कीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्माण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? तो ये था वली। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य।